जय जोहार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आजाद सीजीपीसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। आप सभी की तैयारी चल रही होगी काफ़ी अच्छे से और आप सभी ने अपनी चेकलिस्ट बनाई होगी कि कौन कौन से टॉपिक एग्जाम के पहले रिवीजन होने चाहिए, राइट। इसी क्रम में मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है सीजीपीएससी पावर प्ले, जिसमें मैं कुछ विविध टॉपिक, कुछ मिससेलेनियस टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022। आपकी अपनी चेकलिस्ट है, उसके हिसाब से आप रिवीजन करते चलिए। इसमें मैं थोड़ा सा योगदान देने का प्रयास कर रहा हूं और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक भी आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022। इससे एक क्वेश्चन आप तय मान के चलिए, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक ना एक क्वेश्चन इससे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। देखिए, 2 तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं इस टॉपिक से कि कौन सा राज्य अलंकरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, और दूसरा कि वह राज्य अलंकरण पुरस्कार किसको दिया गया है लेटेस्ट में, ठीक है। तो ये 2 तरीके से प्रश्न इससे बनते हैं। सब कुछ मैं इस वीडियो के अंतर्गत कवर कराने वाला हूं, जो भी 2 प्रकार के प्रश्न है उसको। चलिए शुरू करते हैं राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022। आइए, इसकी घोषणा कब हुई? तो लेटेस्ट देखो, कोई भी राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है वो राज्य स्थापना दिवस के दिन उसकी घोषणा होती है, ठीक है, मतलब उसको दिया जाता है। तो 1 नवंबर 2022 लेटेस्ट, और 1 नवंबर 2022 राज्य स्थापना दिवस के साथ साथ राज्योत्सव भी होता है रायपुर में। तो राज्योत्सव के समय, ठीक है, इस पुरस्कार को दिया जाता है राज्य स्थापना दिवस के दिन। तो 1 नवंबर 2022 लेटेस्ट है। इस बार कुल 33 विधाओं में, मतलब 33 अलग अलग राज्य अलंकरण पुरस्कार दिए गए। विधा मतलब अलग अलग क्षेत्रों में, ऐसा मान के चलिए, ठीक। और 41 विभूतियों को दिया गया। अब आप बोलेंगे सर 33 विधा है, मतलब 33 क्षेत्रों में दिया गया, मतलब 33 पुरस्कार है, लेकिन लोग यहां पर 41 है, विभूति मतलब लोग, ठीक। तो कुछ जो पुरस्कार होते हैं वो संयुक्त रूप से भी दिए जाते हैं। इस वजह से 33 पुरस्कार होने के बावजूद 41 लोगों को कुल सम्मानित किया गया है इसी राज्य अलंकरण पुरस्कार के तहत, ठीक है। चलिए इन्हीं को हम देखेंगे। ये इसका पूरा लोगो है राज्य सरकार का। आइए बारी बारी से सारे राज्य अलंकरण पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं, और ये जो लेटेस्ट में 2022 में दिया गया है नवंबर को, ये किसे दिया गया, किसे प्रदान किया गया, सब कुछ देखते हैं। और कौन सा विभाग, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी, मैंने 2 प्रकार से कहा था, ठीक है। एक कि कौन से क्षेत्र में दिया जाता है और एक किसे मिला है। एक तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रकार का प्रश्न भी बन सकता है कि भैया कौन सा विभाग है। अगर मान लेते लखनलाल मिश्र पुरस्कार दिया जा रहा है तो वो कौन से विभाग द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है, कौन से विभाग से संबंधित है। ये तीसरे प्रकार का प्रश्न भी इससे पूछा जाता है। तो कंप्लीट इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, और जहां पर ट्रिक की जरूरत पड़ेगी मैं ट्रिक के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूंगा, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022। पहला, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, ठीक है। यह दिया जाता है आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए। देखो, शहीद वीर नारायण सिंह जानते हैं, ठीक है। तो ये जो शहीद वीर नारायण सिंह है, हमारे एक तरीके से 1857 की क्रांति के समय ये वीर थे। इन्होंने मतलब 1857 की क्रांति का छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधित्व किया था। ये हम इतिहास में पढ़े इनके बारे में, करेक्ट। और ये आदिवासी वर्ग से भी है। कौन से आदिवासी वर्ग से हैं, कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही फेमस है। तो चूंकि आदिवासी वर्ग से हैं ये, तो इन्हीं के नाम पर आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा आप ध्यान रखें, ओके। चलिए, विभाग कौन सा होगा? चूंकि आदिवासी और पिछड़ा वर्ग उत्थान की बात कर रहे हैं, विभाग होगा आदिम जाति कल्याण विभाग। कोई डिफिकल्ट नहीं है, ठीक। दिया गया है इस बार श्री नारायण मरकाम को। कैसे याद रखें? देखो, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान है ना, तो यहां पर है नारायण, और जिनको दिया गया है उनके नाम में भी है क्या? नारायण। तो नारायण नारायण जपिए, और वीर नारायण सिंह पुरस्कार किसको दिया गया? नारायण मरकाम को दिया गया, याद रखिए, ठीक है। आगे बढ़े। देखो, ज्यादा टाइम इसमें स्पेंड करने की जरूरत है नहीं। जो ट्रिक के माध्यम से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं उस तरीके से अगर ध्यान रखोगे तो ऑप्शन में 4 में से एक नाम तो पहचानने केवल, क्लियर है ना। चलिए दूसरा, आइए, लखनलाल मिश्र सम्मान कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो अपराध के क्षेत्र में जो अनुसंधान होता है, ध्यान रखिए, अपराध के क्षेत्र में देता है ऐसा मत बोलिएगा, अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में। अनुसंधान मतलब रिसर्च वर्क, ठीक है। तो जो क्राइम के क्षेत्र में जो रिसर्च होता है ना, तो अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में ये दिया जाता है। विभाग कौन सा होगा? तो अपराध है तो विभाग होगा गृह विभाग, मतलब पुलिस विभाग। पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आता है? गृह विभाग के अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, क्लियर है, ठीक। तो लखनलाल मिश्र सम्मान अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। विभाग होगा गृह विभाग, पुलिस विभाग एक ही मतलब है, क्योंकि पुलिस विभाग गृह विभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। यह मिला है श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल को। अब देखो, कहीं कहीं पर लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा है, ठीक है,
कहीं कहीं पर लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा की जानकारी मिलती है और कहीं कहीं पर लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल की जानकारी मिलती है। जो सीजी गवर्नमेंट का जो बैनर आया उसमें लिखा है लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा, लेकिन जनसंपर्क जो कि छत्तीसगढ़ का ही ऑफिशियल साइट है माफ कीजिएगा, उसमें लिखा है लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल। अब बताइए क्या करें। ठीक है, जितने भी न्यूज वगैरह में दिखाए गए वो दिखाए गए लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल। ठीक है, तो दोनों नाम ध्यान में रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सर याद कैसे करें, देखो लखनलाल मिश्र, यहां पर मिश्र है और जिनको मिला उनका सरनेम क्या है, मिश्रा। तो सर जायसवाल करके आ गया तो कैसे याद रखें, तो भैया जायसवाल या मिश्रा, ये दो नाम में डाउट है, सीजी गवर्नमेंट को भी डाउट है। ठीक है, ये मुझे डाउट नहीं है, ये जो जैसा लिया गया वो मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो ऐसा करके ध्यान रख लो। क्लियर। और नहीं तो एक और है, देखो जैसे यहां पर लखन है, लखन लखन किसको बोलते हैं, लक्ष्मण को। लखन लक्ष्मी, लखन लक्ष्मी, ऐसा करके भी ध्यान रख सकते हो, जो आपकी मर्जी। ठीक, मेरे हिसाब से बेटर होगा लखनलाल मिश्र, चूंकि पुरस्कार के नाम में मिश्र है तो जिनको मिला है उनके भी सरनेम में मिश्रा है। ठीक है, ऐसा करके ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ जाए। अगला पुरस्कार है यति यतन लाल सम्मान। यह दिया जाता है अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में। गौ रक्षा करते हैं कोई, ठीक है, या फिर अहिंसा के रास्ते पे चलते हैं, अहिंसा के मार्ग पे चलते हैं, तो उस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसका विभाग होगा सामान्य प्रशासन विभाग। ध्यान रखते चले, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका विभाग क्यों, सामान्य प्रशासन विभाग ये जो अहिंसा गौ रक्षा का क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मिला है श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को। ठीक है, श्री मदन मोहन गौशाला खरसिया को कैसे याद रखें, देखो यति यतन मदन मोहन, यति यतन मदन मोहन, मतलब एक राइमिंग बन रही है, राइम बन रहा है, यति यतन मदन मोहन, यति यतन मदन मोहन, एक राइम बन रहा है। तो ऐसे राइम बनाते हुए आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है भैया, याद करने का यही सारा तरीका होगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आप याद नहीं कर सकते। कुछ को मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, कुछ के लिए ट्रिक भी नहीं है मेरे पास, तो उसको नॉर्मल कर लेंगे, तो ऐसा भी सही है। कुछ को ट्रिक से कर लिया, कुछ को बिना ट्रिक से कर लिया, तो बिना ट्रिक से किया हुआ भी नाम याद रह जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आइए, अगला है गुंडाधुर सम्मान। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, काफी फेमस है, ये सारे बहुत ही पुराने राज्य अलंकरण पुरस्कार है। राज्य अलंकरण पुरस्कार की श्रेणी में कुछ नए पुरस्कार भी जोड़े गए हैं, लेकिन ये सारे के सारे जो अभी हमने पढ़ा है ये सारे पुराने राज्य अलंकरण पुरस्कार हैं, जो कौन से क्षेत्र में दिए जाते हैं आपको पहले भी पता होगा, नहीं पता है तो देखते चलिए। गुंडाधुर सम्मान खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, चलो विभाग क्या होगा, खेल एवं युवा कल्याण विभाग। इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, जो डिफिकल्टी होगी उसमें स्टार मार्क लगा रहा हूं, उसको अच्छे से हाईलाइट करके करना। ये मिला है अमितेश मिश्रा को, अमितेश मिश्रा को। ठीक है, तो इसके लिए ज्यादा कोई ट्रिक नहीं जम पाया। अब ट्रिक बनाने के चक्कर में हमको ये नहीं करना चाहिए कि कुछ भी ट्रिक बना रहे हैं और वो ट्रिक को ही याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को, ट्रिक ऐसा होना चाहिए कि जो दिमाग में स्ट्राइक कर ले भाई। ठीक है, थोड़ा सा लिंक करते बने, थोड़ा सा रिलेट करते बने। इसके पहले जैसे मैंने बताया, कहीं पर भी ट्रिक बनानी है बोल के ऐसा डिफिकल्ट ट्रिक बना लिया जिसको कोड डिकोड करते बैठे हो एग्जाम में कि वो ट्रिक क्या बनाया था वही याद नहीं आ रहा है, ऐसा ना करें। तो देखो इसके लिए जैसा कोई ट्रिक नहीं है, बस गुंडाधुर सम्मान खेल क्षेत्र में दिया जाता है अमितेश मिश्रा को। एक अमितेश नाम और आएंगे आगे, बस इतना ध्यान रख लो। इस पूरे राज्य अलंकरण में 2 अमितेश आपको ध्यान रखने हैं। एक अमितेश को खेल के लिए मिला है और खेल के लिए गुंडाधुर सम्मान दिया जाता है, इतना याद हो जाएगा, कोई दिक्कत। चलो अगला देखें, मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। एक बिलासाबाई केवटिन सम्मान है, दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। एक मिनी माता सम्मान, एक बिलासाबाई केवटिन सम्मान। मिनी माता जो राज्य अलंकरण है वो महिला उत्थान के लिए दिया जाता है, जबकि बिलासाबाई केवटिन जो सम्मान है वो मत्स्य पालन क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, क्लियर एकदम। तो महिला उत्थान, मिनी माता सम्मान। विभाग होगा महिला बाल विकास, कोई डिफिकल्ट नहीं है, विभाग आराम से इसमें बन जाएगा हमको। और ऐसे विभाग पूछेगा भी नहीं, पूछेगा ऐसे विभाग जिसमें क्लियर नहीं होता। मुश्किल होगा बताना कि अहिंसा और गौ रक्षा के लिए जो विभाग है वो सामान्य प्रशासन विभाग है। समझ रहे हो ना बात। ये मिला है इस वर्ष डॉक्टर श्रीमती मीरा शुक्ला जी को। ठीक है, मीरा शुक्ला जी को। तो कैसे याद रखें, देखो मिनी मीरा, मी आ रहा है, मी पहचान जाओगे ना। 4 ऑप्शन में से एक पहचानना है हमको। प्रीलिम्स में इतना ही करना है कि 4 में से एक आंसर सही होने चाहिए हमारे, जो एप्रोप्रिएट है, मतलब जो आंसर है एक्चुअली, समझे कि नहीं। तो हमको उसमें आइडेंटिफाई करना है, हमको मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी लगाना है कि जो नहीं है उसको निकालिए, समझे। तो मी आ रहा है ना, मिनी माता मीरा शुक्ला, करेक्ट। और नहीं तो ऐसा भी ध्यान रख सकते हो, माता मीरा, माता मीरा, माता मीरा, माता मीरा, मिनी माता मीरा शुक्ला, माता मीरा। 2 ट्रिक बन गए इसमें, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गुरु घासीदास सम्मान अगला, यह दिया जाता है सामाजिक चेतना दलित उत्थान के लिए। अब देखो
कुछ मैं सम्मान के हिसाब से ट्रिक बता रहा हूं, कुछ क्षेत्र के हिसाब से ट्रिक बताऊंगा। देखो, सम्मान का क्षेत्र बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये जो पुराने आपके राज्य अलंकरण है इनके क्षेत्र काफी पहले से है और ये जनरली लोगों को पता होता ही है, तो आप भी करते चले। तो गुरु घासीदास सम्मान सामाजिक चेतना या फिर दलित उत्थान, दोनों में से कोई भी एक क्षेत्र के लिए दे दिया जाता है, समझे? तो कैसे याद रखे, देखो मिला है खेमचंद भारती जी को, खेमचंद भारती जी को, तो कैसे याद रखना है, पूरे भारत खेमे में, पूरे भारत खेमे में राजनीतिक चेतना के लिए सम्मान किसे दिया गया? पूरे भारत खेमे में राजनीतिक चेतना के लिए, माफ करें राजनीतिक चेतना निकल के मुंह से, सामाजिक चेतना के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? माफ करिए, राजनीतिक चेतना निकला होगा तो उससे सामाजिक चेतना समझिएगा। पूरे भारतीय खेमे में सामाजिक चेतना के लिए किसे पुरस्कार दिया गया? तो देखो, पूरे भारतीय खेमे में, भारतीय खेमे, तो भारतीय खेमे, खेमे से खेमचंद और भारत भारती, खेमचंद भारती याद आ जाएगा, तो ऐसे ध्यान में रख लेना। तो सामाजिक उत्थान, पूरे भारतीय खेमे में सामाजिक उत्थान या सामाजिक चेतना किसने जागृत की? तो खेमचंद भारती, भारतीय खेमे से खेमचंद भारती, ध्यान में रख लीजिएगा। सामाजिक चेतना करेक्ट, और साथ में दलित उत्थान याद आ जाएगा आपको, इतना चिंता नहीं करना है। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सामाजिक चेतना जो हम बोल रहे हैं ना, नाम याद करने के लिए, वो गुरु घासीदास सम्मान से रिलेटेड है। ठीक, क्लियर? एक और तरीका बता देता हूं, चलो वो शायद ज्यादा पसंद आएगा। देखो, गुरु मतलब यहां पर ले लो विश्व गुरु, ठीक है, विश्व गुरु। हम किसको विश्व गुरु मानते हैं? भारत को, भारत को हम विश्व गुरु मानते हैं, मानते नहीं मानते? भारत जो है विश्व का गुरु है, विश्व गुरु है भारत, तो भारत विश्व गुरु। अब विश्व गुरु से गुरु घासीदास आपको याद आना चाहिए और भारत से भारती याद आना चाहिए, ऐसा भी बन जाएगा। क्लियर है? ये आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा दिया जाता है। कैसे? देखो देखो, सामाजिक चेतना ये तो क्लियर, इससे क्लियर नहीं हो रहा है कि विभाग क्या है, लेकिन इसके साथ दलित उत्थान भी जुड़ा हुआ है, और दलित उत्थान इसके साथ जुड़ा हुआ है, मतलब विभाग कौन सा हो जाएगा? आदिम जाति कल्याण विभाग। क्लियर? चलिए अगला, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, है ना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, और एक साथ में मैं आपको याद करा रहा हूं पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। देखो दोनों क्यों, ये दोनों के दोनों, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रविशंकर शुक्ल जी, ये दोनों स्वतंत्रता सेनानी हैं छत्तीसगढ़ से। तो दोनों स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे जो सम्मान दिया जा रहा है वो दोनों अग्रवाल को मिला है, ऐसा करके ध्यान में रख लो, दोनों के दोनों अग्रवाल को मिला है। ठीक, जो ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान है वो मिला है अशोक अग्रवाल जी को, और चूंकि एक और स्वतंत्रता सेनानी पंडित रविशंकर शुक्ल जी, ये पुरस्कार भी अग्रवाल को मिला है, और वो अग्रवाल है सीताराम अग्रवाल। क्लियर? सीताराम अग्रवाल। बस इंटरचेंज नहीं करना, अब इतना बोल दिया हूं तो ध्यान में रहेगा कि इंटरचेंज नहीं करना है। ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो सम्मान मिला है वो किसको मिला है? अशोक अग्रवाल जी को, जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान मिला है सीताराम अग्रवाल जी को। याद हो जाएगा, दोनों अग्रवाल। एक अग्रवाल और आएंगे जो अग्रसेन सम्मान मिलेगा आगे। अब अग्रसेन जो है अग्रवाल के पूज्य है, अग्रवालों के, अग्रवाल समुदाय के पूज्य है, तो वो अग्रवाल को ही दिया जाता है, तो उसमें तो दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, उसको भी याद करा देंगे, तो 3 अग्रवाल टोटल मिलेंगे। 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे दोनों पुरस्कार अग्रवाल को, एक अशोक अग्रवाल जी, एक सीताराम अग्रवाल जी। याद हो गए? ठीक, लेकिन अब क्षेत्र ध्यान में रखना है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान जो है सहकारिता मतलब कोऑपरेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। विभाग होगा सहकारिता विभाग, दिक्कत ही नहीं है। पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान जो है वो ज्यादातर हम इसके पहले देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन केवल शिक्षा ध्यान में नहीं रखनी है आपको, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में दिया जाता है। ऐसा पहले हम बोलते थे केवल शिक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, लेकिन अब आपको तीनों ध्यान रखना है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक तीनों क्षेत्र में दिया जाता है पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान। क्लियर? और ये जो विभाग है ये आएगा सामान्य प्रशासन विभाग, इसको हाईलाइट कर लेना, क्योंकि यहां पर ये क्लियर नहीं हो पाएगा कि सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक जो क्षेत्र है वो किस विभाग के अंतर्गत आता है? सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर? बढ़े आगे। चलिए, अब बीच में छूटा है हाजी हसन अली सम्मान। ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को ही दिया जाएगा। क्यों? देखो रीजन, उर्दू भाषा की सेवा। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि उर्दू भाषा की सेवा केवल मुस्लिम समुदाय ही करेगा, कोई भी कर सकता है, कोई भी संप्रदाय समुदाय का व्यक्ति कर सकता है, लेकिन जनरली ये जो सम्मान है जो उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है ये जनरली मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को दिया जाता है। तो एक मुस्लिम नाम आपको ध्यान में रखना है, जनाब यूनुस खान। जनाब यूनुस खान। हाजी हसन अली सम्मान उर्दू भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है, जनाब यूनुस खान को इस बार मिला है। विभाग आएगा आदिम जाति कल्याण विभाग। ध्यान रखें, आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आएगा ये। ओके, चलिए, इस पेज का लास्ट है पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान। ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, और आंचलिक साहित्य लिखा है, मतलब जनरली देखो
आंचलिक मतलब ये जो छत्तीसगढ़ अंचल के जो भी साहित्य से संबंधी व्यक्ति होंगे जिन्होंने ख्याति प्राप्त की है उनको दिया जाएगा। तो साहित्य या आंचलिक साहित्य, ठीक है, छत्तीसगढ़ी साहित्य के क्षेत्र भी कह सकते हो। इसका विभाग होगा संस्कृति विभाग। ठीक है, चलिए, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान किसको दिया गया है? श्री रामेश्वर वैष्णव को। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, देखो सुंदरलाल शर्मा, सुंदर है कौन? राम, सुंदर है राम, रामेश्वर राम याद आ जाएगा, या सुंदर है वैष्णव, सुंदर है वैष्णव, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान, ठीक, सुंदर है राम, सुंदर है वैष्णव, सुंदर है राम, सुंदर है वैष्णव, ठीक है। तो इस तरीके से याद हो रहा है कि सुंदरलाल शर्मा जी श्री रामेश्वर वैष्णव जी को मिला है। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए, चक्रधर सम्मान, अगला। चक्रधर सम्मान संगीत और कला के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखना, देखो अब यहां पर कंफ्यूजन होगा, कहीं पर संगीत कला आएगा, कहीं पर लोक कला शिल्प आएगा, ठीक है। तो देखो ये दो में डाउट आएगा, एक दाऊ मंदराजी सम्मान और एक चक्रधर सम्मान। चक्रधर सम्मान दिया जा रहा है संगीत और कला में, जबकि दाऊ मंदराजी सम्मान दिया जा रहा है लोक कला और शिल्प में। लोक कला और शिल्प में, हैंडीक्राफ्ट्स भी जिसको बोलते हैं, शिल्प, ठीक, क्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स, शिल्प, करेक्ट। ये संगीत के साथ साथ अन्य कला, संगीत के साथ अन्य कला, ये लोक कला या शिल्प। क्लियर? तो चक्रधर सम्मान किसको मिला है? वेदमणि सिंह ठाकुर को। कैसे याद रखें, देखो चक्रधर कहते हैं विष्णु भगवान को। चक्रधर किसको कहते हैं? विष्णु भगवान को। विष्णु भगवान चक्रधारी है, ठीक है, उनके हाथ में वेद है और उनके मुकुट में मणि है। उनके हाथ में वेद है और उनके मुकुट में मणि है, ठीक है। तो इस तरीके से वेद मणि याद आ जाएंगे। विष्णु भगवान के हाथ में क्या है? वेद है और मुकुट पे मणि है, तो वेद मणि, वेद मणि याद आ जाएंगे। बस चक्रधर याद रख लेना। चक्रधर किसको संबोधित कर रहे हैं चक्रधर के रूप में? विष्णु भगवान को, विष्णु भगवान को। क्लियर? तो ऐसा थोड़ा बहुत ध्यान में रख सकते हो। इसका भी विभाग होगा संस्कृति विभाग। तो संस्कृति विभाग के लिए एफर्ट लगाना नहीं है, जो साहित्य है संस्कृति विभाग के अंतर्गत आएगा, लोक कला, संगीत, शिल्प, ये सारे संस्कृति विभाग के अंतर्गत आएंगे। क्लियर? कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अगला, दाऊ मंदराजी सम्मान, जो लोक कला और शिल्प, क्राफ्ट के लिए दिया जाता है, इसका भी विभाग हमको क्लियर है। ये दिया गया संयुक्त रूप से दो लोगों को। अब देखो कैसे याद करा रहा हूं, देखो ये है दाऊ, दाऊ, ठीक है। जनरली जो गांव का मुखिया जैसे रहता है उसको दाऊ बोलते हैं, ठीक है। किसी भी क्षेत्र में जो थोड़ा मुखिया टाइप का रहता है उसको दाऊ बोलते हैं, दाऊ, जो बुजुर्ग टाइप का व्यक्ति रहता है। अब दाऊ जो है पुरस्कार दे रहे दो लोगों को, एक पंडित को दे रहे हैं और एक जयंती जी को दे रहे हैं। सॉरी, ऐसा नहीं, जो दाऊ है दो लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं। दाऊ दे रहे हैं एक पंडित को और एक दे रहे हैं यादव को। एक पंडित को, एक यादव को। देखो इसको दिल से मत लीजिएगा, सिर्फ ट्रिक बताने के लिए कर रहा हूं मैं। ये जाति सूचक जैसे मेरे जो शब्द लग रहे होंगे वो जाति सूचक ना होकर सिर्फ आपको याद कराने के उद्देश्य से ही है, समझे। तो दाऊ जो है दो लोगों को पुरस्कार दे रहे हैं, एक पंडित को, एक यादव को, एक पंडित को, एक यादव को। तो देखो श्री पंडित राम, ठीक, और एक जयंती यादव, यादव और पंडित। पहचानना ही तो है, क्या करना है दिक्कत। तो पंडित के साथ राम जुड़े हुए हैं और यादव के साथ जयंती जुड़े हुए। क्लियर? तो संयुक्त रूप से दिया गया दाऊ मंदराजी। दाऊ दो लोगों को सम्मान दे रहे हैं, पंडित को यादव को, पंडित को यादव को। पंडित के साथ जुड़ा हुआ है राम और यादव के साथ जुड़ा हुआ है जयंती। क्लियर? आइए, डॉक्टर खूबचंद बघेल सम्मान कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, बहुत ही फेमस है। यह दिया गया खेदूराम बंजारे को। खेदूराम बंजारे, खूबचंद बघेल, खूबा खाबा, खाबा खाबा, है इजी कि नहीं है बोलो। खूबचंद बघेल, खेदूराम बंजारे, इनके नाम की शुरुआत भी खास है, इनके नाम की शुरुआत की खास है, इनके सरनेम की शुरुआत ब से, इनके सरनेम की शुरुआत ब से, ठीक है। खूब है खेदू, खूब है खेदू, ऐसा भी कर लो, जो आपकी मर्जी। तो बड़ा इजी है करना, कोई दिक्कत नहीं। कृषि विभाग। अगला, महाराजा अग्रसेन सम्मान अग्रवाल को ही दिया जाएगा, क्योंकि अग्रसेन महाराज जो है वो अग्रवाल समुदाय के ईश्वर है। समझ रहे जो मैंने कहा। और इसी प्रकार ये सम्मान दिया गया किसको? ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को। महाराजा अग्रसेन जो है अग्रवाल समुदाय के ईश्वर है, तो ईश्वर प्रसाद अग्रवाल को दिया गया अग्रसेन सम्मान, ठीक। और यह क्षेत्र दिया जाता है किस क्षेत्र में? सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। क्लियर? विभाग हो जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। इसको थोड़ा हाईलाइट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, विभाग कौन सा है, ठीक। दानवीर भामाशाह सम्मान, दान में ही दानवीर जुड़ा हुआ है, तो मतलब दानशीलता के लिए दिया जाएगा, सौहार्द और अनुकरणीय सहायता के लिए दिया जाएगा, ठीक। समाज कल्याण विभाग के द्वारा होगा ये,
ठीक। दिया गया श्रीमती गंगोत्री वर्मा जी को। तो कैसे, देखो दानवीर के नाम से हमको याद आते कर्ण, और याद होगा महाभारत की कथा आपने किसी ना किसी रूप में देखी होगी, सुनी ही होगी। कर्ण को उनकी माता, ठीक है, कुंती ने गंगा नदी में बहा दिया था शुरू में बचपन में, ठीक है, गंगा नदी में। तो कर्ण, दानवीर से कर्ण याद आ जाएंगे, और कर्ण से आपको गंगा याद रखना है तो गंगा से गंगोत्री याद आ जाएगी। थोड़ा है, लिंक करना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, याद रहेगा आपको। दानवीर भामाशाह गंगोत्री वर्मा, क्लियर। चलो नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। 16 श्रीमती बिलासाबाई केवटिन मत्स्य पुरस्कार। बताया था आपको, माफ करें थोड़ा सा स्वास्थ्य जो है ऊपर नीचे चल रहा है अभी करके, गले में समस्या है, राइट। चलो, ये मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है, पहले ही मैंने कहा था, तो विभाग हो जाएगा मत्स्य विभाग। दिया गया रूपचंद धीवर को। देखो कैसे याद रखेंगे, मछली पकड़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, तो धीरे धीरे पकड़ना होता है, धीरे 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 से आपको धीवर ध्यान रखना है, धीवर, ठीक है। चाहे रूप कितना भी चंदा जैसा हो, रूप कितना भी चंदा जैसा हो, मछली पकड़ने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, धीरज रखना पड़ता है, और धीरज से धीवर याद रख लेना। तो रूप चंदा जैसा भी क्यों ना हो, धैर्य रखना है, तो रूप चंद धीवर, क्लियर। मत्स्य, मछली ध्यान रखना मछली पालन के लिए, बिलासाबाई केवटिन, ओके। अगला संस्कृत भाषा सम्मान। संस्कृत वाणी को, संस्कृत भाषा को देवों की वाणी बोलते हैं, देवों की भाषा बोलते हैं। कौन से देव? कृष्ण देव। कैसे कृष्ण देव? बाल कृष्ण देव, ठीक। तो संस्कृत से आपको देव याद रखना है, देव में कृष्ण देव याद रख लेना है, मतलब बालकृष्ण ध्यान में रख लेना है। तो इस तरीके से संस्कृत भाषा के सम्मान के तौर पे दिया गया पुरस्कार बालकृष्ण को, क्लियर। उच्च शिक्षा विभाग, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रख लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें विभाग आपको कंफ्यूज कर सकता है। संस्कृत भाषा की सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक। डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया गया टुकेश्वर कंवर को। भंवर सम्मान दिया गया कंवर को, भंवर सम्मान दिया गया, भंवर सम्मान दिया गया कंवर को। तो भंवर कंवर राइम बन रहा है, राइम बन रहा है, तो भंवर सिंह पोर्ते कंवर को दिया गया, कंवर के आगे टुकेश्वर याद रख लेना। आदिवासी सेवा और उत्थान के लिए दिया जाता है ये, क्लियर। आगे बढ़ते, महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार। महाराजा रामानुज प्रताप सिंह देव पुरस्कार श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको आपको जोड़ देना पड़ेगा, श्रम के क्षेत्र में दिया जाता है। अब देखो याद करने का तरीका, और संयुक्त रूप से दिया गया, एक एनटीपीसी बिलासपुर को, सीपत को, और एक दिया गया पालूराम साहू को। तो ध्यान रखना, एक श्रमिक, देखो श्रम के क्षेत्र में दिया जा रहा है, तो एक श्रमिक एनटीपीसी में काम करते हुए अपने घर को पाल रहे हैं, एक श्रमिक एनटीपीसी में काम करते हुए अपने घर को पाल रहे हैं, तो एक श्रमिक से श्रम याद आ जाएगा, बस राजा रामानुज प्रताप सिंह देव ध्यान में रख लेना, क्लियर है क्या। तो श्रम से आपको याद आ जाएगा एनटीपीसी, और एनटीपीसी से एक श्रमिक जो अपने घर को पाल रहे हैं, पाल से पालूराम याद आ जाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, बिसाहू दास महंत, ठीक है, बिसाहू दास महंत, ये जो सम्मान दिया जाता है ये बुनकरों को दिया जाता है, वीवर्स को, जो कपड़ा बनाते हैं। अब बुनकर को लेके एक सम्मान और है, राज राजेश्वरी करुणा माता हाथ करघा प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये जो दो पुरस्कार है बुनकरों को दिया जाता है, बुनकरों को, और जितने भी पुरस्कार मिले हैं सभी देवांगन को मिले हैं, ध्यान रख लेना। देखो याद करने का तरीका मात्र है भाई, समझे ना, ठीक। तो बुनकरों को जितने भी दो बुनकर पुरस्कार हैं, एक आपके बिसाहू दास महंत और एक राज्य राजेश्वरी करुणा माता हाथ करघा प्रोत्साहन पुरस्कार बुनकरों को दिया जाता है। अब याद करने का तरीका, ये जो बिसाहू दास महंत है, ये 4 लोगों के नाम याद करने हैं, एक 20-21 के लिए और 21-22 के लिए। बाकी सारे लेटेस्ट देख रहे हैं, ये दो एक साथ घोषित किए गए 2 वर्ष के लिए, इस कारण इसको 4 नाम पड़ रहे हैं, 2 अलग अलग वर्षों के लिए, और संयुक्त रूप से मिला है दोनों वर्ष। देखो परम आनंद, देखो ये भले पदम चरण है लेकिन इसको परम आनंद करके याद रखो, परम से पदम चरण याद आ जाएंगे, ठीक है, और आनंद, परम आनंद, परम आनंद से परम से पदम चरण याद रख लेना, और आनंद से आनंद देवांगन ध्यान रख लेना। ये मिला है पहले साल, मतलब 20-21 के लिए, ठीक। इस साल के लिए श्री राजन कृष्ण की बात करनी है, श्री राजन कृष्ण की बात करनी है, श्री राजन कृष्ण की बात करनी है, तो श्री राजन कृष्ण, ठीक है। श्री राजन कृष्ण को बुनकरों द्वारा सप्रेम वस्त्र भेंट किया गया, श्री राजन कृष्ण को बुनकरों द्वारा एक वस्त्र भेंट किया गया, ऐसा ध्यान रख लो। तो इस वर्ष श्री राजन कृष्ण मतलब श्री राजन देवांगन और श्री कृष्ण कुमार देवांगन को मिला यह पुरस्कार, याद हो गया है। बिसाहू दास महंत के लिए था ये चारों नाम, और ये जो बुनकरों को दिया जा रहा है ये पुरस्कार, दोनों का विभाग ग्रामोद्योग विभाग आएगा, ये दिया जा रहा है श्री नरसिंह देवांगन को और श्रीपति मेहर देवांगन को। तो श्रीपति नरसिंह ऐसा करके ध्यान रख लो, ये भी भगवान के नाम है, श्रीपति नरसिंह, तो 2 अलग अलग नाम याद आ जाएंगे,
संयुक्त रूप से मिला है। अगला सम्मान देवदास बंजारे स्मृति। अब देवदास बंजारे के नाम पे फिर से 2 पुरस्कार आप देखेंगे, एक है देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार और एक देवदास बंजारे पंथी नृत्य पुरस्कार। 2 पुरस्कार है देवदास बंजारे के नाम पे। तो देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो है ये दिया गया श्री द्वारिका बर्मन को, द्वारिका बर्मन को। ठीक है, कैसे याद रखें, यहां पर है देवदास, देव, ठीक है, देववास करते हैं द्वारिका में, देववास करते हैं द्वारिका में, भगवान की नगरी है देव द्वारिका। ठीक है, तो देववास करते हैं द्वारिका में, तो इस तरीके से देवदास बंजारे स्मृति पुरस्कार जो है ना वो द्वारिका बर्मन, ध्यान रख लेना। क्लियर। प्रदर्शनकारी लोक कला, लोक कला के लिए दिया जाता है प्रदर्शनकारी लोक कला, मतलब जो हम ऐसी कला जिसका प्रदर्शन करते हैं, गीत हो गया, नृत्य हो गया, इसको बोलते हैं प्रदर्शनकारी लोक कला। विभाग हो जाएगा संस्कृति विभाग, इसमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। आइए अगला। अब जैसे मैंने कहा था देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य, अलग से क्या मेंशन है इधर, पंथी नृत्य। तो पंथी नृत्य के लिए जो दिया गया है वो दिया गया है मिलाप दास। मेल मिलाप में बहुत ज्यादा थे, मेल मिलाप से इन्होंने क्या सीख लिया, पंथी सीख लिया, मेल मिलाप से इन्होंने पंथी सीख लिया, ऐसा करके ध्यान रखना पंथी के लिए मिलाप दास को दिया गया, जबकि वही पुरस्कार जो प्रदर्शनी लोक कला के लिए है वो द्वारिका बर्मन को दिया गया। ये अलग करके पढ़ लेना। ठीक है, लोक शैली पंथी नृत्य के लिए दिया गया है। दोनों में बस अंतर यह है कि ये प्रदर्शनकारी लोक कला जिसमें किसी भी प्रकार की जो प्रदर्शनकारी कला है जिसमें नृत्य आ जाएंगे, अन्य प्रकार के कोई भी संगीत आ जाएगा उसके लिए दिया जाएगा, जबकि ये केवल पंथी के लिए दिया जाएगा। ओके, दोनों का विभाग संस्कृति विभाग। चलिए अब 2 हमको किशोर साहू सम्मान पुरस्कार पढ़ने सॉरी, पुरस्कार सम्मान पुरस्कार एक साथ बोल दिया मैंने ना, कोई बात नहीं। किशोर साहू सम्मान पढ़ने, एक किशोर साहू सम्मान है केवल और एक किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण है। एक केवल किशोर साहू सम्मान है और एक किशोर साहू राष्ट्रीय, क्या जुड़ा हुआ, राष्ट्रीय अलंकरण जुड़ा हुआ है। किशोर साहू सम्मान जो है हिंदी छत्तीसगढ़ी सिनेमा में रचनात्मक लेखन, निर्देशन, अभिनय, पटकथा निर्माण, इन सभी के लिए दिया जाता है। मतलब डायरेक्शन, प्रोडक्शन, जो भी स्टोरी राइटिंग है, सभी क्षेत्र में हिंदी और छत्तीसगढ़ी सिनेमा में योगदान देने के लिए दिया जाता है किशोर साहू सम्मान। दोनों का विभाग संस्कृति विभाग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया गया श्री मनु नायक को, मनु नायक को। ये मनु नायक कौन है, छत्तीसगढ़ की पहली फिल्म कही देबे संदेश के डायरेक्टर है मनु नायक, तो उनको दिया गया किशोर साहू सम्मान। जबकि किशोर साहू राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान दिया गया पलाश वासवानी को। ठीक, तो राष्ट्रीय रूप में आपको ध्यान रखना है पलाश वासवानी को, और किशोर साहू सम्मान में मनु नायक, हमारे पहले डायरेक्टर, पहली मूवी के पहले डायरेक्टर, छत्तीसगढ़ी मूवी के पहले डायरेक्टर को ध्यान रखना है, मनु नायक को। क्लियर, दोनों का विभाग संस्कृति विभाग होगा। क्लियर एकदम, ठीक। चलो अगला, धन्वंतरी। धन्वंतरी कौन है जानते हैं, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी। ठीक, तो आयुर्वेद चिकित्सा, शिक्षा, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है धन्वंतरी। विभाग होगा स्वास्थ्य विभाग। किसको मिला, मनोज चौकसे को। डॉक्टर लोग बहुत चौकन्ने रहते हैं, ऐसा ध्यान रखना, डॉक्टर लोग बहुत चौकन्ने रहते हैं, और डॉक्टर लोग बहुत चौकन्ने रहते हैं तो करके याद आ जाएगा चौकन्ने से चौकसे, मनोज चौकसे। और डॉक्टर जहां जुड़ गया तो डॉक्टर के लिए आपको याद आ जाना चाहिए क्या, धन्वंतरी। हो जाएगा, इजी हो जाएगा ना। चलिए क्लियर, बस 2 पेज और जल्दी से समाप्त हो जाएगा हमारा ये टॉपिक। फिर 27वें नंबर, टोटल 33 पढ़ने थे हमको, है ना, और कुछ मतलब ज्यादातर ट्रिक से हो चुके हैं। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल सम्मान, विधि मतलब कानून के क्षेत्र में दिया जाता है। विभाग होगा विधि विधायी विभाग, विधि विधायी विभाग। ठीक, 2 लोगों को दिया गया, डॉक्टर प्रिया राव और विवेक सारस्वत। कैसे याद रखें, तो देखो, विवेक ने प्रिया को कहा आ बैठ, विवेक ने प्रिया को कहा आ बैठ। ठीक है, तो बैठ कैसे याद रखें, तो बैरिस्टर से बै और ठाकुर से ठ, बैठ हो गए। तो विवेक ने प्रिया को कहा आ बैठ, तो बैठ से बैरिस्टर ठाकुर प्यारेलाल याद आ जाएंगे, सॉरी छेदीलाल, माफ करो क्या कह रहा हूं मैं, बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल याद आ जाएंगे। ठीक है, और विवेक ने प्रिया से कहा, यह ध्यान रखना है आपको, यह ध्यान रखना है। ठीक, विवेक ने प्रिया से कहा। चलिए छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय सम्मान, अप्रवासी भारतीय जो भारत में नहीं है लेकिन छत्तीसगढ़ से है, बाहर में रहने वाले, विदेश में रहने वाले, तो देखो, देश के बाहर सामाजिक कल्याण, मानव संसाधन विकास, कला साहित्य अथवा आर्थिक योगदान, किसी भी प्रकार के ऐसे निवासी जो छत्तीसगढ़ के हैं, जो भारत से बाहर जाके रह रहे हैं और वहां जाकर किसी भी प्रकार का योगदान कर रहे हैं, कल्याण काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बाहर जाके कुछ करेंगे, बाहर जाके कुछ शुरू करेंगे, और बाहर जाके कुछ शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, श्री गणेश करेंगे। भारत के बाहर जाकर कुछ शुरू करेंगे, है ना,
कोई भी काम शुरू करेंगे और शुरू करेंगे को क्या बोलते हैं, श्री गणेश करना। तो किसको मिला, श्री गणेश कर, श्री गणेश कर को मिला है ये छत्तीसगढ़ अप्रवासी भारतीय। जिस तरीके से बताया वैसा ध्यान रखेंगे तो याद आ जाएगा। ठीक, अगला है लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, नया एडेड है ये सारे ना नए एडेड है, पूरे नया जोड़ा गया है। लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाएगा। तो साहित्य, आंचलिक साहित्य में अब 2 पुरस्कार हो गए, पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार और साथ ही साथ लाला जगदलपुरी साहित्य पुरस्कार, 2 हो गए। संस्कृति विभाग आएगा इसका भी, इसका भी। ठीक, ये किसको दिया गया, जीवन यदु को दिया गया। कैसे याद करना है, देखो लाला जगतपुरी, माफ करो जगदलपुरी यार, लाला जगदलपुरी नाम में है जगत, जगत, जगत है तो जीवन है, जगत है तो जीवन है। तो जगदलपुरी से जगत ध्यान में रख लेना, और जगदलपुरी से जब जगत ध्यान रखोगे तो जगत से जीवन ध्यान रख लेना। तो जगत है तो जीवन है, तो जगत जीवन याद हो जाएंगे। ठीक, तो जगदलपुरी सम्मान दिया गया जीवन यदु को, श्री जीवन यदु को। ओके, चलिए लास्ट पेज है, इतना हमको ध्यान में रखना है। ज्यादातर ये पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में दिया गया है, ये पेज जो है ये ध्यान रखना है, पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में दिया जाएगा। जैसे देखो ये जो चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार है 2 अलग अलग भाषा में दिया जाता है पत्रकारिता के लिए, माफ करो अलग अलग भाषा नहीं, अलग अलग माध्यम के लिए। जैसे एक होता है प्रिंट मीडिया, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं उसको प्रिंट मीडिया कहा जाता है। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जैसे हम न्यूज़ वगैरह देखते हैं टीवी में, उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलते हैं। ठीक है, तो भाषा नहीं, माफ करो भाषा बोल दिया मैंने। ये जो चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता जो पुरस्कार दिया जाता है, ये 2 अलग अलग में माध्यम में पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, एक प्रिंट मीडिया के लिए, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। ठीक, तो देखो ये जो चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार जो है प्रिंट मीडिया के लिए दिया गया। अब देखो दोनों के दोनों जो है वो हिंदी के लिए ही होते हैं। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता सम्मान हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है, लेकिन 2 अलग अलग इसलिए क्योंकि एक प्रिंट मीडिया एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। प्रिंट मीडिया के लिए दिया गया धनंजय वर्मा को, कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही ध्यान रख लो। या फिर एक मैं तरीका बताता हूं, देखो महाभारत में एक पात्र था धनंजय। धनंजय अपने मन से सब कुछ देख लेते थे कि क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, जैसे युद्ध को भी देख के वो उनका बखान करते थे धनंजय। ठीक है, तो वो जो धनंजय है अपने मन में सब कुछ प्रिंट कर लेते हैं देखते हुए, तो ऐसे ध्यान में रख लो प्रिंट मीडिया धनंजय वर्मा हो जाएगा ना किसी तरीके से। चलो, चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया गया 2 लोगों को संयुक्त रूप से, एक अमितेश पांडे और एक वैभव शिव। देखो तो मैंने बोला था अमितेश जो 2 जगह आएंगे, एक अमितेश पहले देखे, एक अमितेश अभी हो गए। तो एक अमितेश जो है वो चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता सम्मान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए दिया गया, और इनके साथ है वैभव जी, इनके साथ है वैभव जी। ठीक, क्लियर। तो बिना ट्रिक के भी कुछ याद कर लो तो याद आ जाएगा कि बिना ट्रिक वाला कौन सा था, आसानी से याद आ जाएगा। मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार, अब देखो ये भी पत्रकारिता पुरस्कार है, तो 2 पत्रकारिता पुरस्कार आपको ध्यान रखना है, एक खूबचंद बघेल जी, एक चंदूलाल चंद्राकर जी के नाम पे और एक मधुकर खेर के नाम पे। ठीक है, एक मधुकर खेर जी के नाम पे, एक चंदूलाल चंद्राकर के नाम पे। चंदूलाल चंद्राकर के जो पत्रकारिता पुरस्कार है वो हिंदी भाषा के लिए दिए जाते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों के लिए, जबकि मधुकर खेर पत्रकारिता पुरस्कार इंग्लिश पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ठीक है, अंग्रेजी पत्रकारिता के लिए दिया जाता है, और ये केवल दिया जाता है प्रिंट मीडिया के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए। ठीक है, तो मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार अंग्रेजी भाषा में दिया जाता है, प्रिंट मीडिया पत्रकारिता के लिए, अंग्रेजी भाषा प्रिंट मीडिया के लिए। ये मिला है डॉक्टर के एन किशोर को। कैसे ध्यान रखो, देखो इन्होंने अपना नाम लिखा के एन किशोर, तो इंग्लिश में लिखा भाई के एन करके लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं ना के एन, तो इंग्लिश में लिखे तो अंग्रेजी के लिए पत्रकारिता में मधुकर खेर स्मृति किसको मिला, के एन किशोर को मिला, ऐसा ध्यान रख लेना। ओके, चलो लास्ट पुरस्कार ध्यान रखना है, पंडित माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान, मतलब रचनात्मक रूप से लेखन और हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है। कोई बहुत ही अच्छा मतलब क्रिएटिव फॉर्म में कुछ लेखन कार्य अगर किसी ने किया है, रचनात्मक लेखन कार्य किया है, या हिंदी भाषा के लिए एक नया इंट्रोड्यूस किया गया सम्मान को, ये मिला है सुदीप ठाकुर को। सुदीप ठाकुर को कैसे ध्यान रखें, तो देखो माधव, माधव मतलब कृष्ण भगवान, माधव मतलब कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान के आगे सुदीप, दीप जलाना है, दीप, कृष्ण भगवान के आगे दीप जलाना है, तो ऐसा देख लेना माधव के आगे दीप जला रहे हैं, तो माधवराव सप्रे राष्ट्रीय पुरस्कार सुदीप ठाकुर को दिया गया। क्लियर। अब देखो एक चीज, जिसके नाम के आगे राष्ट्रीय जुड़ा है ना, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर भी दिए जा सकते हैं, मतलब केवल छत्तीसगढ़ के लोगों को ही देना ऐसा नहीं है, समझे ना। जिस भी पुरस्कार के आगे राष्ट्रीय जुड़ा हुआ है वो
भारत में कोई भी अगर इस प्रकार के रचनात्मक लेखन का कार्य कर रहा है तो उसको भी दिया जा सकता है, केवल छत्तीसगढ़ के आंचलिक व्यक्ति को नहीं। ठीक है, तो ये था आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार जो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश की, ऐसे ही ध्यान में रखिएगा। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कुछ नोट वोट करने जैसा नहीं है, बिल्कुल नोट नहीं करना है। सिंपल वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, एक बार देख लीजिए, एग्जाम के टाइम पे एक बार और देख लीजिएगा, काम बन जाएगा। थैंक यू सो मच।